प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल्याणकारी पुष्यपत्र और समस्त दुखों का नाश करने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा आज हम आप सभी भक्तजनों को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है जिस घर में श्रद्धा से इस कथा का पाठ या श्रवण होता है उस घर में दरिद्रता, कलेश, कलह और रोग स्वयं विदा ले लेते हैं और वहाँ सत्य, शांति और समृद्धि का वास होता है। आपसे निवेदन है कथा को बीच में ना छोड़ें। बीच में छोड़ी गई कथा कल्याणकारी नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि महायज्ञ में लीन थे। तभी ऋषियों के मन में एक ही चिंता थी, कलयुग में वेद ज्ञान से रहित सामान्य मनुष्य कैसे भगवान को प्राप्त करेगा। तब सभी ऋषियों ने एक स्वर में महान कथावाचक श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे महामुनि, कलयुग में अल्प आयु, अल्प बुद्धि और अनेक कष्टों से घिरे मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिसे थोड़े से प्रयास से करने पर मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त हो सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको वह दिव्य व्रत बताता हूँ जो स्वयं देवऋषि नारद जी ने भगवान लक्ष्मीपति नारायण से पूछा था। एक समय देवर्षि नारद लोक परलोक में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ गए। उन्होंने देखा कोई दरिद्र है, कोई रोगी है, कोई संतानहीन है, तो कोई कलह और शोक में डूबा है। यह देखकर नारद जी का हृदय दुखी हो गया और वह सीधे विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं धारी शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए भगवान नारायण को देखकर नारद जी ने भाव विभोर होकर स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर पूछा, हे नारद, कहो किस प्रयोजन से आए हो। नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक के मनुष्य अपने अपने कर्मों से दुखी हैं। कृपया कर ऐसा उपाय बताए जिससे थोड़े प्रयास में उनका कल्याण हो सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुमने लोक कल्याण की बात पूछी है। मैं तुम्हें एक परम उत्तम व्रत बताता हूँ। यह व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। इस व्रत को श्रद्धा, भक्ति और नियम से करने वाला मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान ने विस्तार से पूजा विधि, निवेद, कथा, दान और प्रसाद का विधान बताया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उन भक्तों की कथाएं सुनाता हूँ जिन्होंने इस व्रत को किया। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल वह प्रतिदिन भिक्षा मांगता फिरता। एक दिन भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और बोले, हे विपिन, तुम इतने दुखी क्यों हो। ब्राह्मण ने अपनी दरिद्रता बताई। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत का उपदेश दिया और अंतर्ध्यान हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और शीघ्र ही उसकी दरिद्रता नष्ट हो गई। इसके बाद लक्कड़हारा, साधु वैश्य राजा, उल्फामुख, कलावती, चंद्रकेतु राजा और तुंगध्वज राजा, इन सभी ने या तो श्रद्धा से व्रत कर कृपा पाई या व्रत की अवहेलना कर कष्ट भोगे और अंत में भगवान की शरण में जाकर मोक्ष प्राप्त किया। जो मनुष्य श्रद्धा से कथा सुने, प्रसाद का अपमान ना करे, सत्य का पालन करे, भगवान को स्मरण करे, उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। धन धान्य बढ़ता है, संतान सुख मिलता है, घर में शांति आती है, अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। जो नित्य इसका पाठ
यह श्रवण करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन धन्य होता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी स्वामी की जय। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।